पहले हम यहाँ से फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो इसकी जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 14.5 यानी कि 14.5 इंच की लंबाई रहेगी। तो उस हिसाब से हम इसका मार्जिन सेट करेंगे। तो ये देखिए, जब हमें 14.5 चाहिए है और हमें इसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा देना है, क्योंकि यह हमारा अस्तर वाला पार्ट है और ऊपर से फ्रंट पार्ट है, इसलिए हमें 2.5 इंच और देना है। तो 14, 15, 16 और आधा और चाहिए 17। पूरा हमें 17 इंच का यहाँ पे कपड़ा चाहिए है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन खींच दी है 17 के लिए। और अब देंगे हम मार्जिन। तो यहाँ पे हमने 1 इंच के लिए मार्जिन निकाल के रखा था, तो हम इसकी यहाँ पे लाइनिंग कर देंगे। इसको हम दोस्तों बेल्ट के साथ में सिलाई में अंदर की ओर पलटा देंगे। अब इसके बाद हमें अपना शोल्डर, गला सब रखना है। तो उससे पहले दोस्तों, जैसा कि हमेशा करते हैं, आई हुक का मार्जिन आपको ज़रूर देना है। आई हुक, काज बटन, जो भी आपको इसमें लगाने हैं उसका मार्जिन आप दे दीजिए। तो इससे हमारे ब्लाउज के जो पल्ले हैं आगे वाले खिंचेंगे नहीं। अब रखेंगे हम अपने गले की चौड़ाई। तो दोस्तों 2.25 की यहाँ पे गले की चौड़ाई है और उसके बाद 3.1 का हमारा शोल्डर है। ये देखिए 3.1 पे हमने यहाँ पे शोल्डर का मार्क कर दिया। इस तरह से हमने यहाँ पे लाइनिंग कर दी है। तो ये हमारा गला और शोल्डर दोनों यहाँ पर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे शोल्डर को आधा इंच डाउन भी कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ आधा इंच। ज़्यादा आपको यहाँ पे डाउन नहीं करना है, क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट है, ऊपर से हमने शोल्डर को फिक्स लिया है। दोस्तों अगर हम शोल्डर ज़्यादा रख देते हैं तो हमारा गला उतरने लगता है। अब बारी आती है सीने की नाप की। तो ये देखिए 9.5 पे यहाँ पे सीने की नाप है और ये फ्रंट पार्ट है। इसमें हमने 1 पॉइंट की लूजिंग ऐड की है। ये देखिए 1 पॉइंट की हमने यहाँ पे लूजिंग ऐड की है और सीधी लाइन खींच देनी है। तो यहाँ पे हमने सीधी लाइन खींच दी है। उसके बाद आप मार्जिन ऐड कर दीजिए जितने मार्जिन की आपको आवश्यकता हो। तो यहाँ पे हमने 1.5 से 2 के बीच का मार्जिन ऐड कर दिया है। अब हमें देना है आर्म होल। तो ये हमारा 38 का है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 6.25 इंच का आर्म होल इनका रखा है। फ्रंट पार्ट का आर्म होल 6.25 इंच का है और इस तरह से हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है और बॉक्स बना देंगे। ध्यान दीजिए 38 है और फ्रंट पार्ट हमने 6.25 इंच का रखा है इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो नोक निकल के आई है, यहाँ पे हमने मेजर टेप को ऐसे रखना है और 0.25 इंच का मार्क इस तरह से कर देना है। और यहाँ पर आपको 3 इंच मार्क करना है और यहाँ पर आपको 3 इंच मार्क करना है। और इस तरह से आप डैश करते हुए अपने आर्म होल को पूरा कर दीजिए। तो देखिए ये हमारा 38 साइज का फ्रंट आर्म होल बन के तैयार हो गया है। ठीक दोस्तों, अब हमें बनाना है गला। तो दोस्तों जब हम गला बनाते हैं तो उसके पहले जो भी हमारे ये शोल्डर यानी कि मुट्ठा है, इसको जोड़ते समय जो सिलाई लगाएंगे उसका निशान हम पहले से लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका निशान लगा दिया। इसके बाद हम गले की लंबाई लेंगे तो हमारी लंबाई कभी भी बिगड़ेगी नहीं। तो यहाँ पे हमने 6.5 इंच गले की लंबाई रखी है। इससे इस तरह से देखिए, जब हम तिरछी नाप लेते हैं तो जो हमारा सिलाई का पॉइंट होता है हमको वहाँ से नाप लेनी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 6.5 रखा है। ये अब हम 2.25 का बॉक्स बनाएंगे, जैसा हमने ऊपर रखा ठीक उसी प्रोसेस में। बॉक्स बनाने के बाद इसमें देंगे राउंड शेप, तो हमारा फ्रंट नेक बन जाएगा। राउंड शेप आपको कैसे देना है, मेजर टेप को हमने ऐसे रखा और यहाँ पर जितनी गहराई आपको ऐड करनी हो, तो हमने 0.25 इंच की गहराई यहाँ पे ऐड की है और इस तरह से मार्क करते हमारा फ्रंट नेक बन गया है। अब दोस्तों बारी आती है बेल्ट की। तो जितने इंच की आपको बेल्ट चाहिए है उससे आप 1 इंच एक्स्ट्रा रख लीजिए। तो दोस्तों इनकी जो बेल्ट है 12 इंच पे बन के तैयार हो रही है। तो हमको क्या करना है, 13 पे रखना है। तो ये देखिए 12 पे भी हमारा सेट है, हमने इसको खिसका दिया और 13 इंच पे हमने बेल्ट को यहाँ पे रख दिया है। 13 इंच पे बेल्ट रखने के बाद हमने यहाँ पे डैश कर दिया है ताकि हमको ये पता चले कि हमारी बेल्ट कहाँ से है। अब हमें देना है एक परफेक्ट शेप, जिससे हमारा ब्लाउज देखने में सब्यसाची लुक में आ जाए। इस तरह से शेप देने से जब हम इसे पहनेंगे और इस बेल्ट में पाइपिंग ऐड कर देंगे तो दोस्तों ये ब्लाउज पूरी तरह से सब्यसाची की तरह दिखने लगेगा, जबकि है नहीं पर दिखने लगेगा। उसके लिए बस इतनी सी प्रोसेस आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे, मेजर टेप को इस तरह से रखेंगे, ऊपर की ओर मार्क करते हुए आप 2 इंच पे निशान लगा दीजिए और यहाँ पर आप 4 इंच पे मार्क कर दीजिए और इन दोनों को ऐसे मिला दीजिए।
ये देखिए इस तरह से हमने इसको मिला दिया, तो ये हमारा एक लुक आने लगा। अब बारी आती है साइड की, तो यहाँ पे हमने 1 इंच पे मार्क किया है, जबकि हर बार हम यहाँ पे आधा इंच मार्क करते थे, आज हमने यहाँ पर 1 इंच पे मार्क किया है और इसी तरह से हमने इसको इसमें मिला दिया है। अगर हम इस प्रोसेस से बेल्ट बनाएंगे तो हमारे ब्लाउज़ को एक सब्यसाची का लुक मिलेगा। अब बारी आती है टक्स की। टक्स कैसे लगाने हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें बेल्ट वाली टक लगाएंगे। और बेल्ट वाली टक कैसे लगाएंगे, जब हम यहाँ की फिटिंग अपनी जान जाएंगे, जहाँ पे हमारा चेस्ट समाप्त होता है वहाँ पे आप मेजर टेप को रखते हुए बेल्ट का नाप ले लीजिए, तो आपको यहाँ की पूरी फिटिंग मिल जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर दोस्तों 8 इंच, यहाँ पे 32 है इनका, तो हमने 8 इंच पे ऐसे मार्क कर दिया है। 32 का चौथाई हिस्सा 8 है। इस तरह से देखेंगे कि हमारे यहाँ कितना कपड़ा बच रहा है, तो देखिए दोस्तों 1.25 के हिसाब से हमारे यहाँ पे कपड़ा बच रहा है। तो जो हमारी ये प्लेट तैयार होगी, यानी ये टक्स, ये 1.25 इंच की होगी। तो हमको इस तरह से कपड़ा रखना है कि 1.25 दोनों तरफ में सेट हो जाए और निशान हमारे तैयार हो जाए। अब हमें लंबाई रखनी है, कितनी यहाँ पे हमारी लंबाई होगी, तो दोस्तों हम रखेंगे यहाँ पे 2.5 इंच। एक अच्छा शेप लेने के लिए हमें प्लेटों का नाप जानना बहुत ज़रूरी है, तो इनकी फिटिंग के हिसाब से हमने प्लेट की चौड़ाई रखी है और एक अच्छी लुक के लिए हमने यहाँ पर 2.5 इंच का नाप रखा है। अब हम अपने आई हुक वाली टक्स बना लेते हैं। मेजर टेप को हमने इस तरह से रखा और इसको आधा करके सेंटर मार्क निकाल लिया है और यहाँ पर दोस्तों हमने 3 इंच की एक सीधी लाइन खींचनी है और जिसकी सिलाई होगी 1.25 इंच के हिसाब से। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा पफ बहुत ही अच्छा बनके तैयार होगा। अब आती है साइड टक की, तो यहाँ पे हमने 1 इंच पे निशान लगाया। टक्स मीन्स दोस्तों प्लेट्स को भी, जैसे हम लोग आम लैंग्वेज में इनको प्लेट्स बोलते हैं, तो ये हम प्लेट्स की मार्किंग कर रहे हैं। जो 4 प्लेट वाला हमारा ब्लाउज होता है वो है। अगर हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से करते हैं तो हमारे ब्लाउज का फिटिंग बहुत अच्छा आता है और हमारा सिंपल सा ब्लाउज सब्यसाची की तरह दिखने लगता है। और यहाँ पे हमने इस तरह से रखा और इसका झुकाव हमें इसकी तरफ रखना है और हमने 6 इंच की दोस्तों यहाँ पे एक लाइन खींच दी और मेजर टेप को हम ऐसे ही रखे रहेंगे और ऊपर की ओर घुमा देंगे। ठीक है, ऊपर की ओर घुमाएंगे 0.25 यानी कि 1 इंच का चौथाई हिस्सा घुमाएंगे वहाँ पर, और यहाँ पर हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, जैसा है वहीं। ये देखिए इस तरह से हमने इसको ऐसे घुमाया और ये हमारी साइड तक यहाँ पर रेडी हो गई। अब बारी आती है आर्म होल टक्स की, यानी कि आर्म होल की प्लेट की। तो ये जो हमारी नोक है, इस नोक पे हमने ऐसे मेजर टेप को सीधा रख देना है। ठीक है, रख दिया। बस ये ध्यान देना कि इसका झुकाव इसकी तरफ होना चाहिए और 3 इंच पे आप यहाँ पर एक लाइन खींच दीजिए। तो हमने यहाँ पे 3 इंच पे लाइन खींच दी है। ठीक, अब हमें क्या करना है, मेजर टेप को इस तरह से खिसकाना है और कितना 0.25 इंच तक खिसका देना है और खिसका के हमने ऐसे लाइन खींच देनी है। तो देखिए ये हमारी आर्म होल टक्स यहाँ पर तैयार हो चुकी है दोस्तों। तो ये हमारा 38 साइज का फ्रंट पार्ट है। अब बारी आती है कमर की फिटिंग की। तो जो बेल्ट में हम कमर की फिटिंग देंगे वो है दोस्तों 7.5। तो ये देखिए 7.5 पे यहाँ पे हमने मार्क किया है और इस तरह से हमारी कमर की फिटिंग आ जाएगी और ये कपड़ा हमारा फोल्ड हो जाएगा। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये आपको दिख रहा है, ये सब कटिंग में चला जाएगा, क्योंकि जो हम यहाँ पे सिलाई करेंगे वो कपड़ा हम कट कर देंगे, मार्जिन के लिए हमको ये मिल जाएगा। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम